है वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको विप्रो सी मोबाइल का ऑफर लेटर कैसे एक्सेप्ट करना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और ऑनबोर्डिंग के दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होते हैं और क्या ऐसे चीज़ें हैं जो ऑनबोर्डिंग के दिन आपको नहीं करनी है, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम ऑफर लेटर आपको एक्सेप्ट कैसे करना है। तो ऑफर लेटर का कुछ मेल आपको इस तरह आएगा, इसके ऊपर आपका नाम लिख के आएगा जो मैंने हाइड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कांग्रेचुलेशन, वी आर प्लीज टू ऑफर यू द पोजीशन ऑफ ए स्कॉलर ट्रेनिंग वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम एट विप्रो। तो ऐसा कुछ करके आपके सामने मेल आएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक क्लिक टू कंप्लीट का ऑप्शन रहता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले ICIMS पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से सबसे पहले अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन के लिए पूछेगा। यहाँ मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा था, इसलिए ये मेरे से लॉगिन नहीं पूछा। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का ऑफर लेटर है। इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये ऑफर लेटर आपको 10 पेज का या अप्रॉक्स 13 पेज का होता है। और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको यहाँ 3 बटन्स मिलेंगे। आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप ये पूरा चीज़ ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके। और उसके बाद से यहाँ आपको 3 बटन मिलेंगे। तो आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो आप इस एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करके उसके बाद सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और फिर सबमिट एंड प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपको अब रह जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो वो भी इस ICIMS पोर्टल पे ही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट मेल आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो चलते हैं, आपको वो मेल दिखाते हैं कि किस प्रकार का मेल आपको आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मेल आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आपको यहाँ पे लिंक दिया रहेगा, प्लीज़ क्लिक हेयर टू एक्सेस ICIMS पोर्टल। और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको अपने उसी ईमेल से लॉगिन करना है जिससे आपका सुपर सेट अकाउंट है। और लॉगिन करने के बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। मैंने सुपर सेट से पहले से भी अप्लाई करा था, तो इसलिए मेरे में ज़्यादा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप में सिर्फ हो सकता है कि 2 या 3 ही ऑप्शन दिखाई दे, जिसमें से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बोर्डिंग पास और ये बोर्डिंग पास फॉर्म 3 ही हो सकता है आपने दिखाई देगा। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले इस वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद से फिल मोर प्रोफाइल डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको भी इस तरह का एरर आया तो रीजनरेट पे क्लिक करना है, तो फिर से ये लिंक ओपन हो जाता है। और आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको। और ये इतना टाइम लेने के बाद ये ओपन होता है। तो सबसे पहले आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का एक फॉर्म होता है जिसमें आपको क्लिक करके और एक्सेप्ट करना होता है। बेसिकली मैं यहाँ पे ये करने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद से आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको आधार, पैन कार्ड ये सब फिल करने होते हैं। और उसके बाद से फिर आपको आता है एजुकेशनल डिटेल। तो एजुकेशनल डिटेल में आपको सबसे पहले 10th का मार्कशीट अपलोड करना होता है, और फिर से आपको डिप्लोमा अगर आपने किया हो तो डिप्लोमा का, और 12th में भी बेसिकली आपको डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। और आपको मार्कशीट का बात करें तो 1 से 6 तक का पूरा डिप्लोमा का मार्कशीट लगेगा अगर सिम के बैच के हैं तो। अगर विल्प के हैं तो भी आपका पूरा सेमेस्टर का मार्कशीट लगेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 12th वाले सेक्शन को आपको एम्प्टी नहीं छोड़ना है, उसमें भी आपको डिप्लोमा वाला मार्कशीट और डिप्लोमा वाला डिटेल ही फिल करना है। और इसके बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लीजिए कि आपने अगर फिफ्थ का अगर एग्ज़ाम दिए हो, उसका आपके पास मार्कशीट नहीं है, या फिर आपने 6 सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दिया हो या देने वाले हो, तो उस केस में आपको एडमिट कार्ड और कॉलेज से एक बोनाफाइड बनवा के अपलोड करना होता है, उसको PDF में अटैच करके। और पूरा सेमेस्टर के मार्कशीट के बाद भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक डिप्लोमा कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है। या फिर आपको अगर माइग्रेशन नहीं है तो आपको प्रोविजनल मिलता है डिप्लोमा में, वो आपको अपलोड करना पड़ता है। सबको एक ही PDF में कंबाइन करके आपको अपलोड करना पड़ता है। वर्क एक्सपीरियंस में आपको छोड़ देना है, ये आपको फिल नहीं फिल करना है। एड्रेस में आपको फिर से आधार कार्ड या फिर
वोटर आईडी कार्ड जो भी है आपके पास वो इसमें अपलोड कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको बेसिकली ये कुछ नहीं होता है। इसमें आपको लैपटॉप शिपमेंट डिटेल या फिर इंफॉर्मेशन फिल करना होता है, और ये फिल करने या ना फिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लैपटॉप आपको ऑफिस से ही मिलने वाला है। इतना कुछ करने के बाद अब चलते हैं हम अनबोर्डिंग वाले दिन। तो वर्चुअल अनबोर्डिंग वाले दिन आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आपने कहीं एडमिशन लिया है तो उस केस में आपको अनबोर्डिंग के दिन बताना नहीं है कि मैंने एडमिशन ले लिया है, अदरवाइज वो आपको अनबोर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो बाद में उसको आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा और आप एडमिशन कैंसिल करवा लीजिएगा, लेकिन किसी भी हालत में बताइएगा मत कि मैंने एडमिशन ले लिया है यहाँ पे। इतना फील करने के बाद आपके पास कुछ दिनों, 2 महीने या महीने दिन के बाद 6 महीने भी लग सकते हैं, या बिना ऑडिट के भी आपको अनबोर्ड कर लिया जाता है, रिक्वायरमेंट होता है तो ग्रीन ऑडिट का मेल आता है, उसके बाद से आपका अनबोर्डिंग होता है। अनबोर्डिंग के टाइम आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी मैंने बता दिया है। और अब देख लेते हैं एक और ऑप्शन जो है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत फिल कर दिया है या फिर नहीं अपलोड किया है तो फिर आपको क्लैरिफिकेशन का मेल आता है, फिर आपको उसमें क्लैरिफिकेशन देना होता है और उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आ रहा क्लैरिफिकेशन का मेल, जिसमें आपको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जिसमें यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे आपको लॉगिन करके आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है और फिर क्लैरिफिकेशन देना होता है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनबोर्डिंग एम्बार्क। तो इस दिन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है और उस दिन भी आपको कुछ फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म जो होता है आपको फिल करने पड़ते हैं अनबोर्डिंग एम्बार्क वाले, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके जाना होता है। तो बेसिकली ये आज खुलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको अनबोर्डिंग वाले दिन एक्सेस दिया जाता है, तभी ये काम कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इम्बार्क अनबोर्डिंग पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार का एरर आ रहा है। तो उस समय भी आपको 5 या 6 फील्ड होते हैं, फॉर्म होते हैं बेसिकली, जो आपको फिल करने होते हैं।